चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञान उदधिर्ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय विद्वज्जन, प्रबुद्धजन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, गुरु की महिमा के संबंध में हम आप बहुत देर से सुन रहे थे। अगर गुरु न होते, संत सद्गुरु इस धराधाम पर अवतरित न होते, तो बाबा देवी साहब कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी को नहीं पहचानते। दुनिया में मुनासिब तरह से कोई व्यवस्था न होती। पत्नी पति का हुक्म बरदार न होती। अगर आज हम आप दुनिया में समुचित व्यवस्था देखते हैं तो उन्हीं ऋषि महर्षि सद्गुरुओं की बनाई हुई व्यवस्था है, जो समुचित व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है तो उसके पीछे गुरु की ही महिमा है, महापुरुषों की शिक्षा है। संत महापुरुष समय समय से इस जगत में अवतरित होते आए हैं।
यहाँ जो देखते हैं महात्मा लोग बैठे हैं, श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज पहले आप आनंद मार्ग में गए थे, लेकिन संत मत के ज्ञान से प्रभावित होकर दीक्षा ली और यति हो गए, सन्यासी हो गए। संपूर्ण जीवन सद्गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। कल भी मैंने कहा था कि हमारे श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज थोड़ी ही उम्र में, कम ही उम्र में संसार के सुखों का त्याग कर दिया, संसार की सुविधाओं का त्याग कर दिया है। ये गुरु की कृपा है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि अगर दुनिया में किसी को मोक्ष मिलता है या मिला है, किसी को मुक्ति मिली है, सद्गति ही भी है किसी की, तो गुरु कृपा ही केवलम। भगवान शंकर कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु की कृपा। और सद्गुरु महाराज की एक वाणी बहुत प्रसिद्ध है। संत मत के जो अच्छे गायक और गायिका हैं, इस वाणी का गायन किए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इस मंच पर गायिका सृष्टि सुमन भी बैठी हैं, गुरु महाराज की बहुत सी वाणियों का गायन कर चुकी है। उस वाणी से आप लोग परिचित हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जीवन का निस्तार, जीवन का उद्धार बिना गुरु कृपा से नहीं। भगवान शंकर इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। एक संस्मरण में सुनाना चाहता हूं, कदाचित आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, फिर भी महापुरुष के संस्मरण को सुनने से आपके जीवन में गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता होगी, गुरु भक्ति गहरी होगी, गुरु भक्ति मजबूत बनेगी। पांचवें गुरु की कथा है, प्रसंग है। सिख धर्म में 10 गुरु लगातार हुए, लगातार। पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु रामदास जी महाराज, अमरदास जी महाराज, अंगद देव जी के बाद अमरदास जी महाराज, उसके बाद रामदास जी महाराज, और उनके बाद गुरु अर्जुन देव जी महाराज, पांचवें गुरु हुए। गुरु की भक्ति इन लोगों ने ऐसे की है, और इनसे जो जुड़े हुए शिष्य हुए बड़े अनोखे हुए, जिनकी चर्चा भक्तमाल में भी है, ग्रंथ साहिब में भी है, और हरियाणा में एक संत हुए गरीबदास जी महाराज, उनकी वाणी में भी, उनकी वाणी में भी
सम्मन और मूसन पिता और पुत्र गुरु भक्त थे। उस समय अखंड भारत जो अफगानिस्तान तक था, गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर गए थे। और सज्जनों, कभी कभी हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो सदगुरु महाराज के संबंध में सुनते हैं, कहाँ दार्जिलिंग, कहाँ नेपाल, कहाँ रांची, कहाँ बंगाल, कहाँ पश्चिम बिहार। सुन करके बहुत हैरानी होती है। हम लोग अच्छी गाड़ी पर चलते हैं तो थक जाते हैं। गुरु महाराज बैलगाड़ी से चला करते थे। कैसे इतने गए? शंकराचार्य जी महाराज बद्री धाम गए भगवान श्री नारायण की मूर्ति की स्थापना करने के लिए। कुछ विद्वेषियों ने, निघंटों ने भगवान की मूर्ति तोड़कर कुंड में डाल दिया था। शंकराचार्य जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं। मूर्ति को ढूंढना था और बद्री धाम में एक गर्म कुंड है, जो गए होंगे स्नान किए होंगे, हम लोग भी गए हैं वहाँ। पानी छुएंगे तो लगेगा कि जल जाएगा, लेकिन जो छलांग लगा देते हैं फिर वो जलता नहीं है, उनको बड़ा आनंद आने लगता है। तो हरिद्वार से या दिल्ली से बद्री धाम तक कोई रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, जंगल ही जंगल। जिस जंगल में भालू, चीते, बाघ, सिंह, हिंसक प्राणी रहा करता था, तो शंकराचार्य जी महाराज ऐसे दुर्दांत जगह को पार करते हुए बद्री धाम कैसे पधार गए? सिद्धि के बल पर। गुरु महाराज यों तो बैलगाड़ी से चला करते थे, कार तो अंतिम अवस्था में उनके पास आई थी, दी गई थी उनको। लेकिन इतना प्रचार, व्यापक प्रचार उनके द्वारा हुआ। महापुरुष में सिद्धियां हुआ करती हैं। सिद्धि के बल पर, अपने योग बल पर सर्वसाधारण को यह दिखाते हैं कि मैं भी बिल्कुल आपके ही तरह हूं, लेकिन योग बल से वे प्रचार किया करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज जब उस गर्म कुंड में छलांग लगाते हैं तो मूर्ति मिली, लेकिन खंडित मूर्ति मिली। आकाशवाणी हुई, एक बार और छलांग लगाओ। फिर छलांग लगाए तो मूर्ति मिली, लेकिन खंडित मूर्ति मिलती थी। दूसरे बार जब आकाशवाणी हुई तो छलांग लगाने के बाद भगवान श्री नारायण की मूर्ति मिली और उसी मूर्ति की स्थापना शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा वहां हुई। ये महापुरुष लोग अपने योग बल से इतना व्यापक प्रचार करते हैं। जीवन में भगवान भी तपस्या किए हैं, जीवन में भगवान भी ध्यान किए हैं। हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए।
ये जितनी चीज़ें आप बाहर में देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और जितनी भी चीज़ें हैं, एरोप्लेन, फ्लाइट, हवाई जहाज, जो भी देखते हैं, ये सब ऋषि ने पहले ही ग्रंथों में लिख दिया है। लोग अभी केवल खोजते हैं, उसकी खोज करते हैं। जर्मनी वाले इस देश से केवल यहाँ के साहित्य को लेकर चले गए। जर्मनी इसलिए उन्नत है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को न जलाया जाता तो भारत अभी फिर से सोने की ही चिड़िया कहलाता। बहुत ज्ञान की पुस्तकों को, ग्रंथों को जला दिया गया दुष्टों के द्वारा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे गुरु भक्त लोग हो चुके हैं, उनके संस्मरण को सुनने से, उनके जीवन चरित्र को सुनने से व्यक्ति प्रेरित होता है, उनको प्रेरणा मिलती है। तो सम्मन और मोसन की कथा कदाचित आप लोग सुने होंगे। तो मैं सुना रहा था कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर गए और सदगुरु जिधर जाते हैं गुरु भक्त को महक उनकी लग जाती है। मैंने सुना है गुरुजनों के श्रीमुख से कि गुरु महाराज जिधर भी जाते थे, लोग पलकों बिछाए हुए इंतजार करते थे। सज्जनों, मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। लैंडलाइन भी किसी किसी के घरों में हुआ करता था। गुरु महाराज लोगों को क्या दे दिया? जो लोग कायल थे, अभी भी कायल हैं, लोग ललायित हैं। एक बार मैं नवगछिया में सत्संग कर रहा था और गुरु महाराज के संस्मरण को सुना रहा था। सज्जनों, जो आकाशवाणी की बात मैं अभी कह रहा था, अपने जीवन में भी आकाशवाणी हमने उसी दिन सुना। गुरु महाराज के किसी भक्त का संस्मरण मैं सुना रहा था, तो पांडाल के ऊपर श्री सद्गुरु महाराज की जय की ध्वनि 3 बार हुई। लोग हैरान होने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो सज्जनों, आकाशवाणी भी हुआ करती है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब पधारे लाहौर, तो भक्त लोगों की ताता इतनी लग गई दर्शन करने के लिए, इतनी बड़ी लाइन लग गई, इतनी बड़ी भीड़ हो गई। और शायद मुझे लगता है कि सब लोगों के मन में यही होता था कि सद्गुरु दरस देन हित आए, अब भाग जगे हमरे। गुरु महाराज की वाणी तो अभी हम आप सुन रहे हैं, लेकिन वे लोग अपने मन ही मन ऐसी बात कहते होंगे कि सद्गुरु आए हैं, हमारे भाग जग गए। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी अब बाकी के दिन बर्बाद। जिस दिन संत सद्गुरु का दर्शन हो जाए, बड़े भाग्य की बात होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दर्शन सभी भक्त लोग कर रहे थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार वहां पधारे थे।
अर्जुन देव जी महाराज के दर्शन करने के बाद सबका हाथ जुड़ा हुआ था। सभी भक्तों का आग्रह होने लगा कि महाराज सद्गुरु भगवान पधारे हैं, किसके घर में पहला भोजन होगा। कोई सेठ कहता था कि आज मेरे घर में सद्गुरु भगवान का भोजन होगा। दूसरे भक्त कहते थे नहीं मेरे घर में होगा। तीसरे कहते थे ठीक है आज आप लोग करा लो, कल हमें दे दो। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें एवं प्रकार से अनेक भक्त लोग आग्रह करने लगे कि हमारे घर भोजन दो, हमारे घर भोजन। गुरु अर्जुन देव जी महाराज सबके भाव दशा को देख रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज बोल पड़े कि भक्तों, अगर आप लोग ऐसा कहोगे तो हम किसके किसके घर जाएं, किसके घर पहले जाएं, किसके घर पीछे जाएं। आप लोग लिस्ट क्यों नहीं बना लेते हो? एक लिस्ट तैयार कर लो, आज इसके घर कल उसके घर। तो बड़े बड़े सेठ आगे आगे लिखो पहला मेरा नाम। गुरु दर्शन करने के लिए सम्मन और मूसन दोनों पिता पुत्र गए थे। सब लोग नाम उत्साह से लिखा रहे थे कि हमारे घर गुरु महाराज पधारेंगे। तब बेटा का नाम मूसन, पिता का नाम सम्मन। बेटा अपने पिता से यानी मूसन सम्मन से कहने लगा कि पिताजी सब नाम लिखवा रहे हैं, गुरु महाराज को अपने अपने घर बुला रहे हैं, गुरु महाराज पधारेंगे सबके घर, हम लोग अपना नाम ना लिखावें। सम्मन ने कहा कि हाँ पुत्र लिखाएंगे, लेकिन हम तो बदनसीब हैं, हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, अन्न का एक कण भी नहीं है, अपने गुरु महाराज को क्या खिलाएंगे। इनके साथ तो 50-50 लोग हैं, घर में एक कण भी, अन्न का एक कण भी नहीं है, हम तो ऐसे बदनसीब ठहरे, हम कैसे इनको बुलाएंगे। लेकिन पुत्र तो पिता से भी ज्यादा संस्कारी था। अभी हम आप सुन रहे थे ना कि प्रथम गुरु है माता पिता। मां की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। पिता को अफसोस होता है तब जब पुत्र उनकी बात को काटता है, पुत्र उनका मुंह लगता है, तब पिता कहता है कि इससे अच्छा होता कि पुत्र ना होता मेरे पास। ये बड़ा माने रखता है। इसलिए हर माँ पिता को चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्री को कभी गलत शिक्षा न दे, अनैतिक शिक्षा न दे, कोई बुरी बात की सीख न दे। जीवन तो यहां भी जी सकते हैं अच्छी तरह से। किसी बात को अगर आप सजाकर बोलेंगे, मधुर स्वर में बोलेंगे, तो आपका व्यवहार, आपकी बोली की बड़ाई होगी। पुत्र को प्यार से बोलिए, पुत्री को स्नेह से बोलिए। पिता संस्कार देते हैं, मां संस्कार देती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये प्रथम गुरु है। सज्जनों, पुत्र बड़ा संस्कारी था।
अजात शत्रु के पिता राजा बिंबिसार अपने पुत्र को सत्संग में भय के कारण या इस डर के कारण कि कहीं सत्संग में पुत्र को ले जाऊंगा तो पुत्र मेरा साधु बन जाएगा। और मैं कभी कभी पूछा करता हूं और आप लोगों से भी मैं पूछता हूं कि आपका बेटा साधु बने कि डाकू बने, क्या चाहेंगे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। आपका पुत्र साधु बने या डाकू बने? तो लोग कहते हैं कि नहीं महाराज साधु बने, लेकिन आप जैसे नहीं, घर में ही रहे। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के पास अपने पुत्र को भय के कारण, और इस भय के कारण कि कहीं पुत्र मेरा साधु न बन जाए। एक दिन भगवान बुद्ध के समीप, उनके चरणों के समीप बैठे हुए थे राजा बिंबिसार। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि राजन, आप अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते? तो राजा बिंबिसार कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन यह उत्तर दिए थे भगवान बुद्ध को, कहीं लाऊं और साधु बन जाएगा तब क्या होगा, मेरा राजपाट का क्या होगा। भगवान बुद्ध दोबारा नहीं पूछे, क्योंकि मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। दुनिया के लोग तो अंधे होते हैं, अज्ञानी होते हैं, सब बात मन की सद्गुरु जानते हैं। लेकिन कदाचित इस प्रसंग को आप कभी सुने होंगे सत्संग में, राजा बिंबिसार की क्या हालत अजात शत्रु ने कर दी। जीते जी कैद कर लिया, काल कोठरी में डाल दिया, भोजन बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। अजात शत्रु की मां उनके पिता राजा बिंबिसार से मिलने के लिए काल कोठरी जाती थी। एक सप्ताह में एक बार पैर में सत्तू और शहद को सान कर साट लेती थी और कपड़े से बांध लेती थी। काल कोठरी के अंदर जब जाती थी तो राजा बिंबिसार को वही खिलाती थी चुपचाप। राजा बिंबिसार की भूख इतनी बढ़ जाती थी कि पत्नी के पैर को चाटता था। लेकिन अजात शत्रु को पता लगा कि मेरी माँ मेरे पिता को खिलाती है, तो माँ को भी सख्त आदेश दिया कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुझे भी मैं काल कोठरी में डाल दूंगा। सत्संग में नहीं ले जाने के कारण संस्कार का अंत हुआ, कुसंस्कार का उदय हुआ। मां और पिता के लिए काल बन गया पुत्र। इसलिए बचपन से ही बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। मत सोचिए भाग्य का निर्माण माता पिता नहीं करते हैं, लेकिन जो मूल रूप से उनका भाग्य लिखा गया है वह तो ईश्वर ने, वो तो विधाता ने लिख दिया है। किसी के भाग्य में अगर साधु लिखा है बनना तो उसे रोक कौन सकता है। वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज सब तरह की बात आप लोग बोलते हैं, कहते हैं पुरुषार्थ ही विशेष चीज है। नहीं, पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन कुछ बातें लिखी हुई है।
यही तो संत कबीर साहब कहते हैं कि कर्म गति टारे ना ही डरी। अगर आज कोई साधु बना है तो महत् पुण्य किया है, इसीलिए साधु बना है। गुरु की सेवा की है, इसीलिए साधु बना है। कोई सज्जन है तो शुभ कर्म किया है, इसलिए सज्जनता कूट कूट कर भरी हुई है। तो संस्कार, सम्मन का बेटा बहुत संस्कारी था। वे भक्त बड़े संस्कारी थे। मूसन ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, अभी नाम लिखाने की बारी चल रही है ना, हम भी अपना नाम लिखा देते हैं गुरु के उस दरबार में, हम नाम लिखाएंगे। मूसन ने कहा कि पुत्र तुम कहते हो तो ठीक, लेकिन उपाय कैसे करोगे? मूसन ने कहा पिताजी हम कमाएंगे ना, 15वें दिन हमारा समय मिला है, 15 दिनों के भीतर हम इतनी मेहनत कर लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मजदूरी कर लेंगे कि बहुत सारा अन्न हमारे घर में हो जाएगा, हम हर तरह से व्यवस्था कर लेंगे। पिताजी एक वक्त की ही रोटी खाएंगे, दूसरे वक्त की रोटी अपने गुरु के लिए बचा लेंगे। क्या भाव है, एक ही वक्त की रोटी खाएंगे। सज्जनों, एक वक्त की रोटी उसने खाई, आज ग्रंथों में उनका नाम बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा लिया जाता है। गुरु भक्ति का मिसाल उन्होंने दी है जगत को। पिता पुत्र नाम लिखा लेते हैं, नाम लिखाने के समय भी लोगों ने उपहास करना शुरू किया। अरे तू गरीब, तू बदनसीब, तेरे घर में अन्न है जो तू गुरु महाराज को आमंत्रित कर रहा है। सम्मन और मूसन की आंखों में आंसू आ गए कि दुनिया के लोग छोड़ते नहीं। हृदय से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता है दोनों पिता पुत्र, और विनती करता है मन ही मन, गुरुदेव भले मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो मेरे पास है। श्रद्धा के कारण, मेरी श्रद्धा को आप तो देख सकते हैं। पिता पुत्र दोनों नाम लिखा कर चले गए और घर जाते ही दूसरे दिन बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए, सख्त बीमार, इतने बीमार हुए उठने की ताकत न रह गई। गुरु की परीक्षा भी बहुत कड़ी होती है, गुरु परीक्षा लेते हैं। सज्जनों, इतने बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए, स्वस्थ होते 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 समय नजदीक आ गया। तेरहवें दिन गुजर गया, 14 और 15 2 दिन बच गए। अब सारी व्यवस्था करनी है। पिता पुत्र ने सलाह किया, ठीक ठाक हुए, बोले चलिए गांव के नगर सेठ से कर्ज ले लेते हैं। गए सेठ के पास, सेठ जी हम कर्ज मांगने आए। सेठ ने दुत्कार दिया, सेठ ने फटकार दिया। सेठ ने कहा कि अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तेरे घर में है भी क्या, तू कर्ज चुका सकेगा? पिता पुत्र ने कहा कि हम कर्ज चुका देंगे, मेरे गुरु महाराज आने वाले हैं, 15वें दिन गुरु महाराज आने वाले हैं, उनको हम खिलाएंगे,
उनको हमने निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है और मेरे सद्गुरु भगवान हमारे घर आएंगे। प्रार्थना करते हैं कि कर्ज दे दीजिए। सेठ भड़क उठा। सेठ ने कहा कि नहीं मिलेगा कर्ज तुझे, तुम्हें कर्ज नहीं मिलेगा। अब पिता पुत्र दोनों निराश होकर घर आए। निराश होकर जब घर आए तो कुछ सूझने नहीं लगा कि अब क्या करें। न कमाई, कोई व्यवस्था नहीं। अंत में पिता पुत्र ने यह निर्णय लिया कि उसी सेठ के घर में हम चोरी करेंगे, सेंध डालेंगे, उनके दुकान से सारी चीजें ले आएंगे, जरूरत की सारी वस्तुओं को, जरूरत के सारे सामानों को ले आएंगे। पुत्र ने कहा कि पिताजी ये तो चोरी हो गया। बोले नहीं, हम उसे बाद में बता देंगे कि चोर मैं ही हूं और कमा कमा कर उसे फिर सारा का सारा धन दे देंगे, सब कुछ वापस करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। पिता पुत्र दोनों रात्रि काल में, रात्रि के समय में वहां जाता है, सेंध लगाता है, सेंध खोदता है। पुत्र भीतर चला जाता है, पिता बाहर खड़ा होता है। सारी वस्तुओं को निकाल कर, जरूरत भर, ऐसा नहीं कि अब मिल रहा है तो बहुत ले रहे हैं, जरूरत भर सारा सामान लेकर बाहर देता गया। पुत्र निकल आए, सम्मन और मूसन सारे सामानों को लेकर घर पहुंचे। दीपक जलाकर देखा कि देखो सारा सामान आ गया। बोले सब कुछ आ गया, नमक हल्दी छूट गया। नमक हल्दी लेने के लिए पुनः जब घर में गए, किसी बर्तन से टकरा गए, मूसन टकराता है, सेठ की नींद टूट जाती है। चोर चोर कहकर मूसन का पैर पकड़ लेता है। मूसन भाग रहा था, इधर पिता मूसन का हाथ पकड़ लिया, उधर सेठ मूसन का पैर पकड़कर खींचातानी शुरू हुई है। मूसन ने कहा कि पिताजी हम तो अपने साथ तलवार रखते हैं, मेरे सिर को आप काट लीजिए, नहीं तो कल गुरु की बहुत बदनामी होगी। पिता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्र का सिर काट लिया। सेठ पूरा धड़ को खींचा तो देखा सिर ही नहीं है। इधर मूसन सिर लेकर घर जाता है। सम्मन उनके पिता अपने पुत्र का सिर लेकर घर चले गए। इधर सेठ ने देखा कि अगर कल पुलिस आएगी तो पूछेगी कि सिर कहाँ है, तो मैं फंस जाऊंगा। सम्मन के घर गए और कहा मेरे घर में एक चोर जिनका सिर नहीं है, आप इसे उठाकर फेंक दो कहीं, तुम्हें बहुत पैसे में दूंगा, किसी से कुछ बोलना मत। सम्मन पुत्र के सिर को छिपा रहा था। छिपाकर वापस जब उनसे बात हुई सेठ से सब तरह की, गए उनके घर, पुत्र के धड़ को लेकर घर आया है और धड़ और सिर को जोड़कर ऊपर से चादर ओढ़ा दिए। सवेरा होता है, गुरु का जो लांगड़ी होती है, जिसको रसोईया कहते हैं, वे आ गए और कहा कि सम्मन सारा सामान दो, हम गुरु महाराज के लिए, गुरु भगवान के लिए रसोई तैयार करेंगे। सारा सामान दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के रसोइये बहुत भोजन स्वादिष्ट बनाकर तैयार कर दिए हैं। अभी गुरु भगवान नहीं आए हैं अपने लाव लश्कर के साथ। थोड़ी देर में गुरु अर्जुन देव जी महाराज पधार जाते हैं और बहुत सारी संगत उनके साथ है, बहुत सारे भक्त उनके साथ, उनके अनुचर उनके साथ हैं। सबकी पंगत लगा दी गई है
और अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि सम्मन आज हमें भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी से व्यवस्था करो। और कहाँ है मेरा जो बहुत प्यारा सा शिष्य है, छोटा सा मूसन, वो कहाँ है? उसे नहीं देख रहा हूँ। आते ही अपने उस प्यारे शिष्य को ढूंढने लगे, उनकी खोज करने लगे। पुत्र मर गया है, पिता अपने को कितना मजबूत बनाया हुआ है। जब पूछा कि मेरा प्यारा शिष्य कहाँ है, तो सम्मन के आंखों से आंसू जाना चाहिए, लेकिन नहीं। सम्मन ने क्या कहा? हे गुरु भगवान, आपका पुत्र, आपका जो शिष्य है, आपका जो प्यारा सा शिष्य है, वह सख्त बीमार हो गया है। पंगत लग चुकी है, पंगत में सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने आसन पर बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गुरु शिष्य की प्रतीक्षा करे, लेकिन ऐसा हुआ होता है, शिष्य में वैसा प्रबल भक्ति हो, वैसी सेवा हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि सम्मन, जब तक मेरा प्रिय शिष्य मेरे सामने नहीं आएगा, आज मैं उन्हीं के हाथों से भोजन करूंगा। वो परोसा करेगा तब मैं भोजन करूंगा। बुलाओ उसे। सम्मन की आंखें भींगने लगी। भींगे हुए आंखों से, रुद्ध स्वर से कंठ अवरुद्ध होने लगा। सम्मन ने कहा कि गुरुदेव, हे गुरु भगवान, मैं तो नहीं बुला सकता, आज मुझे यह धृष्टता करनी पड़ रही है, मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन करता जा रहा हूं। गुरुदेव, आप ही बुला लीजिए, मेरे बुलाने से आपका शिष्य आने वाला नहीं है। सज्जनों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज बुला रहे हैं अब, और गुरु बुलावे शिष्य ना आवे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज नाम पुकार कर, नाम लेकर पुकार रहे हैं। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि बेटा मूसन, कहां हो तुम? आज तुम परोसोगे तभी मैं खाऊंगा, अगर तुम नहीं परोसोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। यहां शिष्य का सर तो धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन गुरु पुकार रहे हैं। सज्जनों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि मूसन, मूसन। और इसी तरह से तीसरी बार जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि मूसन, तो मूसन जीवित हो उठा, उठकर खड़ा हुआ, दौड़ता हुआ गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में गिर गए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज उसे उठा लेते हैं, अपने बाहों में भर लेते हैं, गले से लगते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। और धन्य है सद्गुरु, और धन्य वे शिष्य भी है जिसने गुरु सेवा के लिए अपने सिर की बलिदानी दे दी, सिर दे दिया, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो गुरु भी पक्के और सच्चे और पक्के गुरु होते हैं। तो गुरु की कृपा से शिष्य का एक बाल भी बांका नहीं होता। सज्जनों, सद्गुरु महाराज से संबंधित ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। अभी अभी कुप्पा घाट में रहने वाले स्वामी प्रमोद बाबा दिल्ली से वापस आ रहे थे। आगरा लखनऊ हाईवे पर एक ट्रक ने धक्का दिया जोर से, गाड़ी चारों तरफ नाच गई, गाड़ी में पूरा नुकसान हो गया। ट्रक बहुत बड़े गड्ढे में जाकर उलट गया, लेकिन इनकी जो गाड़ी थी रोड पर खड़ी की खड़ी रही।
किसी भी सेवक को तनिक चोट भी नहीं आई। सद्गुरु महाराज की तो ऐसी कृपा होती है। इसीलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मंत्र में बहुत शक्ति है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने शिष्य को गले से लगाए हुए हैं। गुरु के भी आंखों से आंसू झरझर गिर रहा है। शिष्य भी रो रहे हैं, सम्मन भी रो रहे हैं चरण पकड़कर, और तमाम दुनिया देख रही थी। वह सेठ भी दर्शन करने आया था। सेठ को जब पता लगा तो रेंगटे खड़े हो गए। सम्मान जब कमाकर उसे देने गया तो बोले, नहीं, मैं अब गुरु को दान कर दिया जो जो आप लाए। ऐसे ऐसे गुरु भक्त हुए हैं जगत में। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं कि गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे और उपाय। पहले गुरु भक्ति कर लीजिए। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज कहते हैं कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। आ गुरु पूजे सब देवन पूजे, आ गुरु सेवा सब सेवा। गुरु सेवा सब सेवा। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, आ गुरु गुरु गुरुदेव जी। अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, अपार करें भव खेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। आप लोग बहुत नाव पर बैठे होंगे। नाव पर तो बैठे ही होंगे सब लोग, नहीं बैठे? जब आप नाव पर बैठ जाते हैं तब कुछ करना होता है? तब आपको कुछ नहीं करना होता है। खेने वाला नाव को खेता है, खेवटिया गुरुदेव जी। केवल नाव पर बैठने की देरी है। जिस दिन नाम रूपी नाव पर बैठ जाएंगे, आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने के लिए तो सद्गुरु भगवान बैठे हैं। जैसे केवट इस पार से उस पार उतार देता है, उसी तरह से सद्गुरु भगवान अपने शिष्य को भव सागर से सहज में पार उतार देते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मानंद जी महाराज की एक वाणी में सुनाया करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है वो वाणी। वे तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। गुरु भगवान का ही ध्यान करते हैं। किसी ने शायद कोई पूछते या किसी ने पूछा होगा, उन्होंने कहा कि वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। वेद और पुराण में गुरु महिमा की भारी बखान की गई है। आप जितने भी तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, ये तीर्थ फल नहीं दाता। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मीपति भगवंत लक्ष्मीपति गुरु के स्मरण के संबंध में उन्होंने कहा, उनकी भक्ति के संबंध में, वृथा जीव जग जाता। इस संसार से वृथा ही उस व्यक्ति का जीवन चला जाता है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जप तप तीर्थ संयम दान बहुत दीने, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीने। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे।
तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। महापुरुष की जो आज्ञा है, हम आपको उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु में ही आज्ञा पाली। आज्ञा उनका जो आदेश है, उनका जो उपदेश है, उनका अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए जीवन में कितना चमत्कार होता है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, सारे मनोरथों को वे पूरा करते हैं। कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष के समीप जो जैसी कल्पना करता है उनको वैसे ही होता है। लेकिन यह कल्प वृक्ष शोधा हुआ कल्प वृक्ष है। यहाँ अगर शायद दुर्वासना के बारे में सोचेंगे, को कामना करेंगे तो पूर्ति नहीं होगी, लेकिन सारी सदकामनाओं को पूर्ति सदगुरु भगवान कर देते हैं। सदकामना, सद इच्छा को अवश्य वे पूरी करते हैं। तो सज्जनों, गुरु की भक्ति तो सबों ने की। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक अनपढ़ महात्मा के चरणों में पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो चांद की तरह पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी महाराज, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी महाराज उसी चांद की भांति चमक उठे। शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य तोटक, जिसने तोटक छंद बनाया है, पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु सेवा करते थे। तभी शंकराचार्य जी महाराज पढ़ाते थे विद्वान शिष्यों को, जब तक कि तोटक नहीं आ जाते थे। तोटक आते थे तब पढ़ाया करते थे। विद्वान शिष्यों ने कहा कि इस मूर्ख के लिए हम सबों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है गुरु महाराज। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कभी कोई उत्तर नहीं दिए, मौन हो जाते थे। गुरु के जल पात्र को मांझते थे नदी में नीचे उतरकर, हजारों फीट नीचे उतरकर। लेकिन गुरु की कृपा हुई, गुरु के जल पात्र को मलते थे, साफ करते थे, मांझते थे, गुरु की धोती को, वस्त्र को धोते थे, गुरु के घर में झाड़ू लगाया करते थे, गुरु के घर को पोंछते थे, गुरु की हर सेवा को करते थे। तोटक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो उन्होंने क्या कहा, वहीं से तोटक छंद में एक छंद ही बन गया उनके नाम से, और कहा विदिता शास्त्र सुधा जलधे। सभी शास्त्र मुझे विदित हो गया, मैं जान गया। उन्होंने कहा कि मैं तो अब गुरु की कृपा से सब जानने लगा। गुरु पुंगव पुंगव कीर्तन ते समता मयताम नहीं कोपि सुधी शरणागत वत्सल तत्व निधे भवशंकर देशिक में शरणम। जिस दिन से सदगुरु भगवान की शरण में मैं गया, तो शरणागत वत्सल है, तत्व के निधि हैं, मुझे तत्व ज्ञान करा दिया। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिसे जान लेने के बाद फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहने की कृपा की, क्या? अहिंसा शांति आर्जवम। अर्जुन, ये सारी आध्यात्मिक क्वालिटी तुम्हें तब आएगी। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्व विनिग्रह। आचार्य यानी सद्गुरु की उपासना करो। चतुर्थ,
अध्याय में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शन दर्शिनः। तो सद्गुरु की शरण में भगवान भी गए और लोगों से भी यही कहा कि सद्गुरु की शरण लो। जब तक सद्गुरु भगवान की शरण नहीं लेते हैं, सद्गुरु भगवान को के चरणों में, उनके हाथों में अगर अपने जीवन के बागडोर को नहीं सौंपते हैं तो जीवन तो फिर डगमगाता ही रहेगा। और डगमगाहट को छोड़िए, गुरु मग पग दृढ़ राखिए डिगमिग डिगमिग झाड़ सहजो टेक टरे नहीं सूर सती जो माड़। गुरु के पंथ चले सतवादी असहजो पावे भेद अनादि। जो सत्यवादी होते हैं वही गुरु के पथ पर चलते हैं। सद्गुरु महाराज का एक से एक संस्मरण, एक से एक लीला। मैं कभी कभी सुनाया करता हूं, जो जैसे भक्त थे उनको वैसे ही उनके एक से एक विद्वान भक्त हुए, एक से एक पंडित भक्त हुए, एक से एक कुलीन, उद्योगपति, धनवान और धनहीन सब लोग हुए। और सद्गुरु ऐसे होते ही हैं, साजन दुर्जन जो चले आवे एक ही दृष्टि निहार हमारे सद्गुरु पूर्ण दातार। सहजबाई कहती हैं कि मेरे सद्गुरु पूर्ण दातार है, पूर्ण दातार है। सद्गुरु दाता सर्व के तू कृपन कंगाल। ये भक्त कैसे हैं? दुनिया के लोग कैसे हैं? कृपन और कंगाल। गुरु सहजो गुरु महिमा जानियो नहीं फंसियो मोह के जाल। गुरु महिमा को समझिए। इसीलिए कबीर साहब ने निर्णय दिया है, डिसीजन, द फाइनल डिसीजन है सेंट कबीर, द किंग ऑफ सेंट, एम्पायर ऑफ सेंट कर सकते हैं। कबीर साहब बेधड़क बोलने वाले महापुरुष, उन्होंने निर्णय दिया, ही हैज गिवन द डिसीजन। क्या? 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। नो वन इज बिगर और बिगेस्ट देन द सद्गुरु। Only the Sadguru is the highest and highest the personality. सबसे ऊंचा व्यक्तित्व है तो सद्गुरु का। करता करे न करी सके आ गुरु करे सो होए। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास को 3 लोग डरना ही। सज्जनों, कबीर साहब की एक वाणी आप याद रखिए। मैं अपनी वाणी को अब विराम देने जा रहा हूं। उनकी एक वाणी याद रखिए, रखिएगा। इस सत्संग में एक वाणी याद रखेंगे आप। समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। वाणी सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। और क्या चाहिए? इतना एश्योर करते हैं। सेंट कबीर इज एश्योरिंग द होल वर्ल्ड, देयर विल बी नो लैकिंग इन योर लाइफ, नो longing. You are not going to long anymore because the Sadguru grace is such a great grace. His grace, His blessings is the highest and highest. Once you will have the blessings of Sadguru Bhagwan, nothing, any lacking will be there in your life. Therefore, we must surrender or committed to in the lotus feet of Sadguru Bhagwan.
ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दें, न्योछावर कर दें। ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में एक बार बाजी लगाकर तो देखिए, आपकी ही जीत होगी। क्योंकि सद्गुरु भगवान ऐसे हैं जिनकी करुणा सभी जीवों पर सामान्य रूप से है। जो कृपा पात्र होते हैं उनको विशेष मिल जाता है। जो कृपा लेना ही नहीं जो कृपा पात्र बनना ही नहीं चाहते, उनको फिर कृपा कहाँ मिलेगी। सज्जनों, हम आप ऐसे सद्गुरु भगवान जिनको कोई स्वार्थ नहीं, जिनको कोई हम आपसे लेना देना नहीं, क्योंकि वे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समान है। जो पूर्ण है फिर उसमें अपूर्णता कहाँ हो सकती है। ऐसे पूर्ण धनी सद्गुरु के शरण में हम आप आएंगे तो हम आपका जीवन धन्य और सफल होगा। यह जीवन पूर्ण होगा। अभी तो इनकम्प्लीट लाइफ है, अभी तो अपूर्ण जीवन है। पूर्णता का संग करने से जीवन पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे की जानकारी हमारे श्रद्धे स्वामी सनातन जी महाराज देंगे कि क्या क्या और कार्यक्रम है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।